हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। तो आज डे 3 है फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस पी प्रिपरेशन का, जो मैंने 15 डेज चैलेंज लिया है उसका। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं जाती हूँ स्कूल, एंड मैं रास्ते में जा रही हूँ स्कूल में, और ये पानी भरा हुआ है क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा वाली। उसका पानी भरा हुआ है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, माइंड एकदम फ्रेश हो गया था सुबह के टाइम पर। वैसे सुबह के टाइम मौसम अच्छा ही रहता है, माइंड और क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है एकदम शांति से। और ये वही रास्ता है जिस वजह से मैं स्कूल जाती हूँ, आप डेली देखते भी होंगे जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। और ये जब सुबह के टाइम मैं लेट नहीं होती हूँ तो ये चलता फिरता रास्ता मुझे दिखाई देता है, नहीं तो सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ से स्कूल के बच्चे, टीचर्स, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। नहीं तो मुझे यहाँ पे बंदर ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर क्योंकि मैं लेट ज़्यादा होती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह आँख भी नहीं खुली थी, इसलिए आज सुबह तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई। मैंने सोचा था आज सुबह वो कैब का डालूँगी, तो अब मैं स्कूल से आकर ही वो कैबलरी अपनी करूँगी रिवाइज़। एंड यहाँ से अब मेरा स्टार्ट होगा ऑटो में बैठना। तो मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। यहाँ पर भैया थोड़ा लेट चले थे, पता नहीं वो सवारी का वेट कर रहे थे इस वजह से। एंड आज मुझे रिवर्स वाली सीट मिली है तो व्यू अच्छा आ रहा है काफ़ी, आप देख सकते हो। तो अब हम बैठ चुके हैं और मेरे स्कूल का रास्ता यहाँ से 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा। अगर जाम लग जाता है तो आधा घंटा लगता है पहुँचने में स्कूल। पर सुबह के टाइम जाम मिलता नहीं है, आते वक्त तो मिलता है। सो यहाँ से, और अगर कोई पैदल जाए तो उसको 1 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। और ये मेरे स्कूल का रास्ता है जो ऑटो से उतरने के बाद मैं स्कूल के लिए चलती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ से भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पे मेरे स्कूल मैं आपको दिखा सकती हूँ, स्कूल व्यू नहीं हो पाया, कल दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर पर आ चुकी हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे खाना खाकर देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया था, दो दो ढाई घंटा। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की आज हिंदी से। सो मैंने हिंदी में अब तक अपना लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय कंप्लीट कर लिए थे रिवाइज। आज मैं आपको आज मैं वाक्य का रिवीजन करूँगी। वाक्य में भी फ्रेंड्स बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे कि वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये सब चीज़ें मतलब रिवीजन मैं हिंदी का इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो मैं सिर्फ इसमें से रिवीजन मारती हूँ बैक टू बैक डेली, जिससे कि मैं भूलूँ ना। तो हिंदी का रिवीजन, हर चीज़, जो भी चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हो उसका रिवीजन मस्ट है, उसका रिवीजन आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, आगे पे फोकस करते हैं। तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको रिवीजन डेली करना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि माइंड में वो चीज़ें हमारी रहती हैं, भूलते नहीं हैं हम उस चीज़ को। तो मैंने ये हिंदी का रिवीजन किया था, इसमें वाक्य के काफ़ी सारे भेद थे, जो हमारे विराम चिन्ह वाले वाक्य, मतलब बहुत सारे टाइप के जो वाक्य होते हैं, ये मैंने सारे रिवाइज़ करे थे। और ये मैं थोड़े थोड़े भूल गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है ये वाला चैप्टर। इंग्लिश में तो थोड़ा ठीक भी लगता है, जैसे कोमा एंड ये सब चीज़ें हम आसानी से सेमी कॉलन ये सब पहचाने, लेकिन हिंदी में लेकिन थोड़े नाम बहुत कंफ्यूजिंग से हैं। सो इनको याद रखने थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। हिंदी के बाद फिर मैंने आज, ये सब आप बुक्स देख रहे होंगे, ब्लू बुक सीरीज़ है सर की, तो मैं इसी में से अपना प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि जगह जगह जाने से अच्छा है कि भाई हम एक बुक में से पढ़ लें। तो मैं इसी में से प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसके बाद मैं आज कंप्लीट करूँगी मैथ्स। मैंने परसेंटेज की क्लासेस देखी थी लवी सर की, आपने देखा होगा मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में। आज मैं परसेंटेज को प्रैक्टिस करूँगी सर की बुक में से, जो मैंने नहीं की है अब तक। मैंने सोचा था कि परसेंटेज को मैं लास्ट में करूँगी, पहले मैं वीक टॉपिक कवर करूँगी, तो मैंने पहले वीक ही करे थे, लेकिन अब परसेंटेज करूँगी आज मैं। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है और मैं थक भी बहुत चुकी हूँ आज, पता नहीं क्या होता है, तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है आजकल। फिर ये रिवाइज़ करने के बाद देन मैंने अपनी उठा ली है मैथ्स। मैथ्स में हम आज परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन लगाएंगे, और मैंने थोड़ा सा रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट भी किया। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, आप सबसे, जो भी मेरा व्लॉग देखता है, कि आप ना बस कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यूसली अपनी स्टडी कीजिए। पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, एंड बस लगे रहिए, दोनों पार्ट पर फोकस कीजिए, पार्ट ए पर भी और पार्ट बी पर भी। पार्ट बी के मैंने आज क्वेश्चंस लगाए थे थोड़े से,
मैं आपको बुक भी बताऊँगी उसकी, बताऊँगी दिखाऊँगी बुक में बल्कि, लेकिन आज के व्लॉग में नहीं, कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं पार्ट बी के लिए कौन-सी बुक से पढ़ाई करती हूँ और कौन-सी बुक मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आपको करनी चाहिए। देखिए विराम चिन्ह और आपका कोष्ठक चिन्ह, ये सब चिन्ह जो होते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूज़िंग है। एक हंस पद होता है, हंस पद आपने भी सुना होगा। हंस पद जो आप इंग्लिश में जब हम कोई वर्ड मतलब किसी भी चीज़ में हम कोई वर्ड भूल जाते हैं तो हम ऐसे एरो टाइप लगाते हैं, उसे हिंदी में हंस पद कहते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं उसके। तो ये चीज़ें आप भी बहुत ही ईज़िली पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। एंड मैंने ये जो नोट्स बनाए हिंदी के, मैंने निधि अकेडमी से बनाए हैं। निधि मैम है यूट्यूब पर ही, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। पता नहीं आपको एक ऐसा ना लगे कि मैं हर टीचर की इतनी तारीफ़ क्यों करती हूँ, लेकिन सीरियसली मैं उसी टीचर की तारीफ़ करती हूँ, उन्हीं की करती हूँ जो मुझे सच में अपने ऊपर लेकर कि हाँ मैंने भी उनसे पढ़ा है और मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बताती हूँ आपको ये सब चीज़ें कि वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं एकदम डिटेल में हिंदी को। अगर आप प्रेफर करेंगे तो आप कर सकते हो, निधि एकेडमी से उनका यूट्यूब चैनल है। अब मैं मैथ्स उठा चुकी हूँ, अब मैं मैथ्स में परसेंटेज करूँगी। पहले परसेंटेज मैंने बिल्कुल नहीं रिवाइज़ किया हुआ मतलब बुक में से। अब मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस थोड़े रिवाइज़ करे हैं, उसके बाद मैं करूँगी रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करो ना उतनी कम है। जितनी ज़्यादा हो सके, जहाँ से हो सके आप मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पहले मैं इसी बुक में से करती हूँ, दैन फिर मैं यूट्यूब चैनल्स या फिर आपके कोई अगर मेरी प्रैक्टिस बुक अलग से है तो उस पर जाती हूँ, लेकिन पहले मैं ये वाली बुक में से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाती हूँ। जब रिवीजन का टाइम आएगा और दूसरी बार फिर मैं और बुक में से इसमें रिवीजन लगाऊंगी, या फिर अगर मुझे कोई ऐसा लगा कि यूट्यूब पर कोई अच्छी प्रैक्टिस करा रहा है, वैसे तो काफ़ी अगर हम सर्च करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ इस पे से प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं उस पे से भी कर लेती हूँ। एंड देन फिर मैंने रिवाइज़ करने के बाद क्या किया है, चलिए अभी बताऊँगी क्या किया है। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड कैसी वीडियो कैसी लगी आपको, मेरा जो रिव्यू है वो चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया कीजिए। गई हूँ अब रेशियो प्रपोर्शन पर। रेशियो प्रपोर्शन के थोड़े क्वेश्चन मेरा मन कर रहा था फिर से रिवाइज़ करने के लिए, तो मैंने क्या बोलते हैं रेशियो प्रपोर्शन भी खोला था। हालांकि मैं उसको रिवाइज़ कर चुकी हूँ पहले, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी हम भूल जाते हैं चीज़ें। मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया, तो मैं फिर से एक नज़र मार लेती हूँ जिससे कि माइंड में वो सेट रहे एकदम से, हम भूले ना। तो मैंने रेशियो प्रपोर्शन के थोड़े क्वेश्चन करे, उसके बाद अब मैं करूँगी आपका वोकैबलरी। आज मैं वोकैबलरी करूँगी क्योंकि सुबह मैं वोकैबलरी नहीं कर पाई थी, मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुली है, मैं सोती रही इस वजह से, और ना ही मैं सुबह की वीडियो बना पाई। तो वोकैबलरी मैं आज करूँगी। आज मैं पार्ट बी नहीं कर पाई हूँ। पार्ट बी जो शैंकी सर की क्लासेस देखती हूँ मैं, ग्रुप थ्योरी वाली, इसलिए फिर मैंने कल पढ़ा था वही रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि फ़ोन में से मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि आज मुझे वोकैबलरी भी करनी थी और इतना टाइम नहीं बचा था फिर, क्योंकि जल्दी भी सोना होता है सुबह जल्दी उठने के लिए। अगर लेट सो तो फिर सुबह आँख भी नहीं खुल पाती है प्रॉपरली, एंड देन फिर स्कूल के लेट हर काम लेट होता चला जाता है। इस वजह से फिर मैंने आज सेकंड पार्ट स्किप कर दिया। बट ये है कि मैंने उसका रिवीजन मार लिया था। देन मैं आई इंग्लिश की वोकैबलरी पे, ये सर की बुक में से मैं कर रही हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिवाइज़ कर रही थी। कल मैंने थोड़े सिनोनिम एंटोनिम रिवाइज़ करे थे, थोड़े थोड़े मतलब अगर आप डेली के 5-5 सिनोनिम एंटोनिम भी कर लेते हो तो आपके 1 मंथ में देख लीजिए, अगर आप 5-5 कर रहे हो तो सिनोनिम भी 150 हो जाते हैं, एंटोनिम भी। तो लगातार करते रहें। और इसके खुद मतलब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अकेले ही 800 की लाइन में है इस बुक में, तो काफ़ी हैं। इनका मैं रिवीजन मार रही हूँ सिर्फ क्योंकि मैंने पहले पढ़े हुए हैं। उसके बाद मैं हिंदी की वोकैबलरी करूँगी एंड देन मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है जैसे मैंने आपको बताया, और तबीयत भी थोड़ी डाउन सी है। एंड फ्रेंड्स मैंने एक और चीज़ सोची है, कल से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। पहले मैंने की थी लेकिन फिर वो थोड़ा कंटिन्यूटी टूट गई मेरी, उसके बाद से मैंने 2.5 मंथ्स के लिए ज्वाइन की थी और बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कल से लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, फिर मैं वहीं आपके लिए आपको भी दिखाऊंगी कि लाइब्रेरी में मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और यहाँ पे कैसी चल रही है।
वैसे तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ सकता है, लेकिन बस थोड़ा ये होता है कि हम वहाँ पे एक ऐसे माहौल में पढ़ते हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंपटीशन कितना है, तो और ज़्यादा अर्ज आती है अंदर से कि हाँ हम पढ़ें, हाँ हमें कुछ करना है लाइफ में। मतलब बहुत ही अच्छा माहौल मिल जाता है, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है। अगर हम खुद से अच्छे हैं तो और एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। वैसे तो घर पे भी हो जाती है, लेकिन घर पे थोड़ा डिस्टरबेंस रहता ही है, चाहे हम कितना भी इग्नोर करें, डिस्टरबेंस होता ही है। इस वजह से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अगर हम 2 घंटे भी पढ़ें दिन में तो वैसे तो इनफ नहीं है 2 घंटे, लेकिन अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई करें, कोई भी डिस्टरबेंस, बिना किसी डिस्टरबेंस के। इसलिए मैं कल से अभी सिर्फ सोच रही हूँ, देखते हैं अभी कल क्या होता है। देन मैंने देखे फ्रेंड्स हिंदी, अभी मैं हिंदी में नहीं आई हूँ, इंग्लिश ही चल रही है मेरी क्योंकि काफ़ी थे ये रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन में भी इसमें टाइम लग जाता है। जब मैंने लर्न करे थे तब तो मुझे मतलब लग गए थे आराम से 3-4 घंटे इनको पढ़ने के में, लर्न करने में। अभी रिवीजन है तो हो जाएंगे 15-20 मिनट में। देन फिर अब मैं आऊँगी हिंदी की वोकेबलरी पर। हिंदी की वोकेबलरी में मैं आज करूँगी मुहावरे। मुहावरे मैंने आप सबको बताया था पहले, रिव्यू बुक में बताया था मैंने, जब मैंने रिव्यू वाली वीडियो डाली थी, कि मैंने मुहावरे जो करे हैं ना, मैंने किए हैं जो आंसर्स होते हैं ना उसमें से। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस हमको दिए हुए होते हैं उनका भी हमें मुहावरे का आंसर दिया होता है, तो हमारे एक की जगह 4-4 5-5 मुहावरे रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी क्या करें, अगर अगर आप चाहो तो आप भी ये कर सकते हो। आप क्या करो कि पीछे आंसर में से, जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें जो दिए होते हैं ना विकल्प वाले भी जो आंसर दिए होते हैं उनमें से करें, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ मुझे भी बताया कीजिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कौन कौन आप प्रिपेयर कर रहे हो। एंड डेली अपना टारगेट लेके चलिए, सब सब्जेक्ट को कवर अप कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय।